नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपकी तिवारी। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। भक्तों के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। दुर्गा मां की स्कंद माता स्वरूप का आज पूजन है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। जहां शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है, मंदिरों की बात की जाए तो सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मां स्कंद माता की आज पूजा हो रही है। सुबह से ही माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। भक्तों के जयकारों से जो मंदिर है वो गूंज उठे हैं। बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि दुर्गा मां की स्कंद माता स्वरूप का पूजन है। ऐसे में मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त और अपनी मनोकामना मांगते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है अलग अलग दिन। आज क्योंकि 5वां दिन है तो आज स्कंद माता का पूजन होता है और इसी को लेकर मंदिर में भव्य तरीके से सजावट की गई है। इसके अलावा अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्त मंदिरों में पहुंच रही हैं और दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप तक दिखा रही हैं जहां पर देखिए सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे गए हैं ताकि वहां पर पहुंच रही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो भक्तों के जयकारों से जो मंदिर है वो गूंज उठे हैं। भक्त जयकारे लगाते हुए नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और माता का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि 5वें दिन मां स्कंद माता का पूजन होता है। ऐसे में भक्त पहुंच रहे हैं और पूजन करते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर जहां दर्शन के लिए जो भक्त हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। ये 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं और इस दौरान देखिए मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग कोने से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और उन्हें माता के दर्शन प्राप्त होंगे। तो देखिए, इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि जितने भी भक्त पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 5वें दिन मां स्कंद माता का जो पूजन हो रहा है। दूसरी तस्वीर दर्शन के लिए जो भक्त हैं उनकी भीड़ नजर आ रही है और इसी को लेकर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। अगर हम पंडालों की बात की करें तो पंडालों का भी आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह पंडालों का आयोजन किया जा रहा है और पंडालों में किसी भी तरह की अराजकता ना हो, इस वजह से वहां पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये मंदिरों की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए माता का श्रृंगार किया गया है और जो मंदिर है उन्हें भव्य तरीके से सजाया गया है और सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और दर्शन करते हुए माता के नजर आ रही हैं। सुबह से ही जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें देखिए जहां पर माता का सुंदर स्वरूप, स्कंद माता का स्वरूप नजर आ रहा है। आज के दिन यानी कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 9 दिनों की बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज 5वां दिन है तो आज स्कंद माता का दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसे में भक्त भी अपनी मनोकामना लेकर मंदिरों में पहुंच रही हैं। कई भक्त 9 दिन के उपवास में भी हैं और ऐसे में वो चाह रहे हैं कि उन्हें सुबह से ही जो माता के दर्शन है वो प्राप्त हो और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर पहुंच रही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। माता की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए माता का श्रृंगार कितने भव्य तरीके से किया गया है और मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है।
नवरात्रि के मौके पर भक्तों में एक अलग ही उत्साह नजर आता है और जब नवरात्र पूरे होते हों उसके बाद कन्या पूजन होता है और उसके बाद जो नवरात्रि है वो संपन्न हो जाती है। लेकिन आज 5वां दिन है, आज स्कंद माता का पूजन हो रहा है। मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र से प्रजन्य गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशुतोष वाजपेयी इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए नवरात्रि के मौके पर भक्तों में एक अलग ही उत्साह नजर आता है क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा की जा रही है। तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मैं दुर्गापुर मंदिर पर हूँ। यहाँ पर लगातार सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। ये मंदिर का रास्ता और लगातार जो है यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आज का जो दिन है नवरात्रि में लगातार पूरे 9 दिन यहाँ पर जो भीड़ है वो व्यापक रूप से हो चुकी है और यहाँ पर स्कंद माता का आज का दिन है और यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से यहाँ पर और कहीं आसपास जिले से भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए। कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना होती है, उसको लेकर के माता के पास अर्पित करते हैं और उनकी भी क्या मान्यता यही है कि यहाँ पर जाकर हम माता के सामने अगर अपनी मनोकामना को रखते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। तो इन सारी चीजों के बीच में नवरात्रि में आज यहाँ पर पूरे पंडालों की जो सुविधा है वो भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद कर दी गई है। प्रशासन अपनी तरफ से मौजूद है यहाँ पर और यहाँ पर लाइन कतारबद्ध स्थिति में अंदर की और माता के अंदर की और माता के यहाँ पे जो दर्शन है वो दर्शन पूजन के लिए जब कतारबद्ध होते हुए लोग जा रहे हैं कि कोई ऐसी समस्या जो है वो पैदा ना हो, जिससे कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार मंदिरों के बाहर में पूरी की पूरी जो भीड़ होती है उसके लिए बैरिकेडिंग भी कर रखी है प्रशासन ने। जी बिल्कुल सचिन, और एक भक्तों में ही अलग सा उत्साह नजर आता है नवरात्रि को लेकर। ऐसे में अलग अलग दिन की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि नवरात्रि को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है। कुरुक्षेत्र से प्रजन्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे जानेंगे कि कुरुक्षेत्र में किस तरीके का उत्साह वो देख पा रहे हैं। प्रजन्य जी माधुरी, बिल्कुल देखिए आज नवरात्रि का 5वां दिन है और माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता जो है उनको मोक्षदायिनी कहा जाता है और विशेष रूप से जो है माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। बहरहाल अगर हम बात करें इस हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ माँ भद्रकाली में मौजूद है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो है माँ सती का दायक गुल यानी कि टखना यहाँ पर गिरा था। उसके बाद से जो है यहाँ पर शक्तिपीठ ये स्थापित है और जैसे कि हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र को जो है महाभारत के युद्ध की भूमि कहा जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ तो पांडवों ने यहाँ पर आकर माँ काली की जो है तपस्या की और विजय का जो है वरदान मांगा था। तो उसके बाद जो है विजय के बाद यहाँ पर पांडव आए और उन्होंने अपने अश्व यानी कि घोड़े जो है माँ के चरणों में अर्पित किए। तभी से जो है यहाँ पर दूर दराज से भक्तगण आते हैं और यहाँ पर जो है घोड़े चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। इसे और जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनकी आस्था उनके विश्वास को देखते हुए माधुरी मेरे को 4 लाइनें याद आ रही है कि नवरात्रि जो है माँ शैलपुत्री के आगमन से शुरू होती है और माँ जो है गौरी के अंतिम 9वें अनंत दिन तक जो है ये पर्व चलता है और एक कलश की स्थापना के साथ माँ जो है उनके शक्ति, आस्था और प्रण का प्रतीक और कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाता है कि एक अन्याय जो है अन्याय इतना भारी नहीं है, उसका अंत जो है कहीं ना कहीं इसके साथ माफ कीजिएगा अन्याय की अंत जो है विजयदशमी के साथ जो है माँ गौरी की पूजा के साथ होती है। जी बिल्कुल प्रजन्य, क्योंकि हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, खास बात यह है कि हर दिन माता के मंदिर को सजाया जा रहा है और माता का भी भव्य रूप सामने आ रहा है। आशुतोष वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इटावा से। आशुतोष, कैसी तस्वीरें इटावा में? और 5वें दिन के हिसाब से जो भक्तों का आना है वो सुचारू रूप से चालू है। आज हम मौजूद हैं इटावा से
करीब 30 किलोमीटर दूर पर मां कालिका मंदिर जो कि लखना में स्थित है। और लखना की अगर बात की जाए तो लखना का ये ऐतिहासिक मंदिर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से नवरात्र की तैयारियों को लेकर इस मंदिर की साज सजावट की गई, जिससे कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो सके। ये जी रूट दिया गया है जिस तरीके से भक्त एक साइड से होकर जाते हैं और एक साइड से होकर निकलते हैं और आसानी से दर्शन करते हैं। जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करता है, जिससे कि जो भक्त आते हैं उनको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कि माधुरी जिस तरीके से बताया जाता है कि स्कंद माता की जो कहानियां जी आती हैं, स्कंद एक देवासुर संग्राम में सेनापति हुआ करते थे, जिसकी माता का नाम स्कंद माता के नाम से पड़ा। जब से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग स्कंद माता को की पूजा करते हैं, जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये मंदिर का परिसर है और मंदिर परिसर में लगातार भक्तों का आना सुचारू रूप से चालू है। जी ये बड़े-बड़े घंटे बजाकर अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद अपने दर्शन करते हैं, जिसकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपनी मनोकामनाओं को लेकर लोग आते हैं, दूर-दूर से आते हैं और काफी लाखों की संख्या में मंदिर पर भीड़ होती है। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कच्चा आंगन है, क्योंकि बड़े-बड़े मंदिरों में अक्सर देखे जाते हैं क्योंकि वहाँ कच्चे आंगन होते हैं, लेकिन इस मंदिर यही मानता है कि सपने के द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ का आंगन कच्चा ही रहेगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बधाइयां होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर नए नए आते हैं और वहाँ पर अपने बधाइयां डालते हैं। अपना जो पूजा है ये पूजा के हिसाब से जो बधाइयां उनको बाकायदा जो तकलीफ होगी उसको पारंपरिक तरीके से करते हैं। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को जब तक के माध्यम से कि दर्शन जिस तरीके से अगर हो सके तो मैं दर्शकों के माध्यम से दर्शन कराना चाहूंगा कि मां कालिका का स्थान है जहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, जी मनोकामनाओं की पूरी होती है। जिस तरीके से शादी नए नए जोड़े शादी के बाद यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं और जिस तरीके से भीड़ होती है माधुरी, उस तरीके से यहाँ पर काफी मनोकामनाएं लोगों के द्वारा बताया जाता है कि पूर्ण होती है। जी माधुरी। बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि जिस तरीके से हम मंदिरों में भीड़ देख रहे हैं, ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि नवरात्रि को लेकर भक्त कितने उत्साहित है। अमित मिश्रा भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। अमित, प्रयागराज में नवरात्रि को लेकर कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रयागराज जो है आस्था और धर्म की नगरी कही जाती है। ऐसे में प्रयागराज में भी काफी उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात की 9 दिन चलने वाला महाव्रत जो है वो आज 5वें दिन तक पहुंच चुका है। और अगर 5वें दिन की बात करें तो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा जो है वो विधि विधान से भक्त करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि माता इस भगवान स्कंद की माता कही जाती है, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। अगर इसके बाद उनकी बात करें तो सफेद वस्त्र जो है वो ये धारण करती है, जो सुख शांति की समृद्धि की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही साथ बता दें कि करता है लोग मातृत्व की इस छवि को देखकर माँ के पास जाते हैं और जो भी मांगते हैं वो सुख शांति उनको मिलती है। इसके साथ ही साथ बता दें कि माता का वाहन जो है वो शेर है और शेर पर सवार होकर माँ 4 भुजाओं वाली दिखती है। और 4 भुजाओं में अगर बात करें तो एक भुजा में उनके खुद स्कंद भगवान बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये छवि जो है वो लोगों को कहीं न कहीं सुख शांति प्रदान करती है। इसको लेकर के भक्तों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों पे पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो 9 दिन चलने वाला यह व्रत 5वें दिन पहुंच चुका है और कई लोग ऐसे भी हैं जो 9 दिनों का व्रत रह रहे हैं और माँ का पूजा जो है वो विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आस्था की बात करें तो संगम नगरी में पहले वो जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के बाद वो तमाम जो मंदिर है कुछ पीठ है, चाहे वो कल्याणी देवी मंदिर हो, चाहे वो अलंटा देवी मंदिर हो, इसके साथ ही साथ अलोक शंकरी मंदिर हो, तमाम मंदिरों पर इसी तरीके से श्रद्धालुओं को भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब माँ के दरबार में उनका नंबर आएगा और कब वो पूजा करेंगे। बता दें कि सुबह से जो भक्तों में श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें भक्तों की नजर आ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम होना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। सचिन, क्योंकि भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिर बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं और भक्तों में उत्साह भी नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या हर दिन के लिए एक नई व्यवस्था की गई है ताकि जो माहौल है वो ना बिगड़े, किसी भी तरह की इस तरीके के माहौल में अराजकता ना हो?
बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से प्रशासन ने एक अपनी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि लगातार 9 दिन यहाँ पर जिस हिसाब से भीड़ जुटती है, उसके लिए बैरिकेडिंग और तमाम ऐसे जो स्थितियां जो है, देखिए पूरी कतारबद्ध होने के लिए पूरा बल्ली की जो व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग किया गया है, तमाम ऐसी जो व्यवस्था है वो प्रशासन ने कर रखी है। लेकिन जी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर जब भीड़ ये बिल्कुल पूरी की पूरी प्रशासन सचिन, अलर्ट है। क्योंकि तस्वीरों में तो हम देख ही रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि नवरात्रि संपन्न होते होते किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कितनी उत्साहित भरी तस्वीरें होंगी, क्योंकि नजर हमारी बनी हुई है हर एक दिन पर, क्योंकि आज माँ स्कंद माता की पूजा होती है। तो आज के दिन किस तरीके का उत्साह भक्तों में नजर आता है, ये हम साफ साफ देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र से पर्जन्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पर्जन्य, क्योंकि देखिए मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज माता के 5वें स्वरूप की पूजा होती है, 5वां दिन है नवरात्रि का, तो आज के दिन के लिए विशेष तैयारियां क्या कुछ की हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज माता का जो है 5वां नवरात्र है। ऐसे में जो है मंदिर परिसर को जो है विदेशी फूलों से सजाया गया है और दूर दराज से जो है भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है, इस मंदिर में जो है देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, वो तमाम शख्सियत जो है वो यहाँ पर आकर जो है नतमस्तक हो चुकी है। ऐसे में जो है इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधक की भी जिम्मेवारी है, और वो बखूबी इसको जो है निभा रहा है। तमाम जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और मंदिर के जो सेवादार उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहीं स्थानीय प्रशासन की भी जो है ड्यूटी लगाई गई है। और आपको बता दें कि अष्टमी वाले दिन जो है 11 तारीख को यहाँ पर महामाई का गुणगान जो है इंटरनेशनल प्लेबैक सिंगर लखविंदर वडाली यहाँ पर करने जा रहे हैं। और माधुरी, जैसा कि मैंने आपको वो 4 लाइनें जो है वो बताई थी, उसी के साथ जो मैं अपनी बात का अंत करना चाहूंगा कि माँ शैलपुत्री के आगमन से लेकर माँ गौरी के अनंत दिन का उत्सव है नवरात्रि। उस कलश की स्थापना से लेकर के उस श्रद्धा भाव समर्पण ये दर्शाता है कि अन्याय कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत जो है विजय दशमी की माँ गौरी की पूजा के साथ ही होता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब माँ गौरी की पूजा होती है तो वो शांति का प्रतीक होता है। और नवरात्रि की यही खास बात है कि जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, भक्त इसी उम्मीद से देखिए मंदिरों में पहुंचते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो माता पूरा करेंगी। ऐसे में पूरी तरीके से वो पूजा में भक्ति में लीन नजर आते हैं। अमित मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंचे थे प्रयागराज, जहां पर उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए थे। ऐसे में क्या सुरक्षा को लेकर उनकी ओर से कोई निर्देश दिए गए हैं? और अगर नवरात्रि की बात कर ली जाए और पंडालों की बात कर ली जाए तो सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं और किस तरीके से इंतजामों को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुलाकात की थी, इसके साथ ही साथ उन्होंने गंगा पूजन किया था, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई थी कि सनातन को लेकर के जिस तरीके से सीएम योगी लगातार जुड़ाव रखते हैं और खुद वो 9 दिन का व्रत रहते हैं और खुद दीदी विधान की पूजा अर्चना भी करते हैं, ये तस्वीरें तमाम जोड़ के गोरखपुर मठ से निकल कर सामने आती है। तो जाहिर सी बात है माना जा सकता है कि सूबे का मुखिया भी जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और उसकी मान्यता जो है वो उसको मानते हैं। इसके साथ ही साथ हम सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे तो उन्होंने अधिकारियों से बात किया था और किसी प्रकार से सुरक्षा में कोई कोताही न की जाए, इसको लेकर के साथ निर्देश जो है वो पुलिस अफसरों के साथ साथ जिले के आला अधिकारियों को दिए गए थे। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें जो स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया था, इसके साथ ही साथ बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक वो संगम नगरी में मिले हैं। संगम नगरी की बात करें तो संगम नगरी में कई ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जो एक तरह तरह के संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर चंद्रयान बनाया गया है तो कहीं पर कल्चर पार्क बनाया गया है, कहीं पर जूट मूंज जो है वो डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है प्रयागराज में, तो मूंज के जो पंडाल है वो बनाए गए हैं। तो पंडाल भी एक अलग तरह के संदेश देते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 5वें दिन से इन पंडालों की शुरुआत होती है। पंडालों में माँ दुर्गा को विराजमान किया जाता है और उसके बाद 9 दिन अगले 4 दिन तक ये पूजा जो है वो चलती है। तो पंडालों में भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। इसको लेकर के प्रशासन ने कई तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है, जिसमें
फायर सेफ्टी को लेकर के भी लोगों को ब्रीफ किया गया है, उनको बताया गया है कैसे आप फायर सेफ्टी से बचाव कर सकते हैं, या अगर कोई घटना होती है तो कैसे सूचना दे सकते हैं। तो तमाम जो सुरक्षा के साथ साथ बात करें तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, पंडालों में पुलिस मौजूद है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है कि किसी प्रकार से कोई संदिग्ध जो है वो उपद्रव न कर सके और किसी भी तरह की अराजकता न फैला सके। इसको लेकर के साफ तौर पर सीएम योगी ने निर्देश दिए ही थे और पुलिस भी इसी तरीके से नजर आ रही है, चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही थी। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आशुतोष भी हमारे साथ इटावा से लगातार बने हुए हैं। पंडालों को लेकर क्या तैयारियां आशुतोष? तस्वीरों में नए नए साथी जोड़े आ रहे हैं और जिस तरीके से लगाई जाती है लोगों के अनुसार यहाँ पर ढोलक के नृत्य किया जाता है अपने अपने बच्चों को लेकर शादी के जुड़े बने के एक तरीके से अरदास यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर माता की अरदास बधाई अरदास बजाई जाती है। यहाँ पर ढोलक के संगीत के काफी लोग अपना अपना तरीकों का जो पारंपरिक नृत्य होता है उसके चलते यहाँ पर बधाइयाँ देते हैं जिससे कि माता प्रसन्न हो और इनकी मनोकामना पूरी करे। मतलब देख सकते हो ये शादी का नया दूल्हा है, ये भी अपनी अरदास लगाकर दिख रहा है। वही अगर पंडालों की बात की जाए तो पंडालों में माधुरी जिस तरीके से इस बार व्यवस्था की गई है जी, बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो सके और जिस तरीके से यहाँ पर प्रबंध आशुतोष, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं महिलाएं भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं। अगर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत करने की कोशिश करिए और आज के दिन को लेकर, नवरात्रि को लेकर कितना उत्साह है ये जानने की कोशिश करिए। मौजूद है हमारे साथ इसके लड़के कहाँ गया गीत मंत्र आगे बोला कहाँ से आए सब क्या नाम है आपका? आप पहली बार मंदिर आए या बिल्कुल आशुतोष, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि भक्तों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि नवरात्रि का मौका है। जाहिर सी बात है, एक अलग ही उत्साह होता है और भक्ति में लीन भक्त नजर आते हैं। हमारे साथ वाराणसी से सचिन भी लगातार बने हुए हैं। सचिन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां की हुई है और साथ ही ये भी दिखा रहे थे कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कैसे इंतजाम है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मंदिर का ये गेट है और यहाँ से ही लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। मैंने पहले भी सिस्टम दिखाया, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फूल चूड़े माला जो चढ़ती है माता रानी को वो लेकर के पहुंच रहे हैं और प्रशासन जो पुलिस बल है वो भी तैनात है। बाहर भी अंदर भी चले तो पूरी लगातार कोई ऐसी अपार घटना को अंजाम ना दे सके जो कैसे कह सकते होते हैं वो भी उनकी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार चीज के लिए ऐसी मौत पर नजर आ रहा है क्योंकि लगातार जो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं, उसके बाद सीधा माता दुर्गा मंदिर पहुंचते हैं, उसके बाद यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद सीधा अपने घर की ओर रवाना होते। तो उनकी मान्यता भी है कि अगर यहाँ पर अगर हम दर्शन करते तो हमारी जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं माता रानी पूर्ण करते हुए नजर आती है। बच्चे हुए चाहे महिलाएं हुई चाहे पुरुष हुए वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार दर्शन कर रहे हैं और लगातार कह सकते हैं यहाँ की पूरे जो यहाँ पर लोग हैं कि विस्तृत मंदिर है और यहाँ पर इसकी मान्यता बड़ी खास हो जाती है। यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद लोग जब अपनी मनोकामना और कहीं ना कहीं जो माला फूल अर्पण करते हैं उसके बाद जो उनकी मनोकामना होती है, ऐसी मान्यता जो भक्तगण यहाँ पहुंचते हैं उनका कहना है कि जब भी माता के यहाँ मत्था टेकते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होते हुए नजर आती है। लोग धीरे धीरे भीड़ की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे दिन बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सीधे लोग पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। जी बिल्कुल सचिन, अगर पंडालों की बात कर ले तो वाराणसी में पंडालों का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया है और पंडालों को लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, अगर बात पंडालों की करें तो पंडाल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हथुआ मार्केट में बड़ा विशाल पंडाल होता है वो भी वहाँ पर है, लेकिन सबसे खास बात पंडालों में ये रखी गई है जो कि पिछली बार भी आप फोन का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर आप पंडाल में है तो पंडाल के सामने बालू या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। उन तमाम चीजों के साथ आप पंडाल लगा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने पूरी छानबीन और मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल सचिन,
सचिन, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि भक्तों में उत्साह है और साथ ही पंडालों को लेकर भी आयोजन किया जा रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।